नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, व्यक्ति पूजा के जिस दौर में बीजेपी पहुंच गई है और जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उन चेहरों को किनारे कर दिया गया है, साइड लगा दिया गया है जो कभी पीएम मोदी के बराबर के कद के माने जाते थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो या वसुंधरा राजे सिंधिया, सबको साइड कर दिया है पीएम मोदी ने। मानो पीएम मोदी कहना चाहते हो कि बीजेपी में आज के दिन अपन ही भगवान है और किसी का सिक्का नहीं चलेगा, कोई साइड हीरो नहीं चलेगा, सिर्फ एक हीरो चलेगा जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में जिस अंदाज में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने राज्य के चुनाव में अपने हस्ताक्षर के साथ मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया हो। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जो पीएम मोदी ने एक राज्य के चुनाव में किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, मोदी का घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसका नाम रखा गया है मोदी की गारंटी। और इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह पीएम मोदी का मजाक उड़ाया, जरा देखिए। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। एक चीज बड़ी इसमें रोचक रही, उस घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी दिया गया है। और यही नहीं, मोदी जी ने अपनी गारंटी को बकायदा साइन करके निकाला है। ये जो घोषणा पत्र है, ये प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के साथ आया है। तो एक चीज तो है, कांग्रेस की गारंटी देखकर मोदी जी प्रभावित हुए हैं, लेकिन हम तो अपनी गारंटी को पूरा करते हैं। मोदी जी आपकी तरह जुमले थोड़ी फेंकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कांग्रेस से। तो सुप्रिया श्रीनेत मजाक उड़ा रही हैं कि पीएम मोदी ने अपने साइन करते हुए मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। दोस्तों, जिस तरह बीजेपी के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के साइन किए गए हैं, तो वो सवाल उठाता है कि क्या जेपी नड्डा की कोई हैसियत है कि नहीं बीजेपी में। यह बीजेपी का घोषणा पत्र है तो साइन जेपी नड्डा के होने चाहिए थे। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तो अध्यक्ष का क्या कोई रोल ही नहीं रहा, या बीजेपी सिर्फ वन मैन आर्मी बन गई है कि अध्यक्ष भी पीएम मोदी, बीजेपी भी पीएम मोदी और पीएम तो है ही पीएम मोदी। और उसके बाद पीएम मोदी ने जैसी घोषणाएं की है, वो सवाल उठाती हैं कि क्या मुफ्त की रेवड़ी बताने वाले पीएम मोदी अब मुफ्त की रेवड़ियों के दम पर ही चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में क्या बोला, ये भी जरा देखिए, और घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो जरा देखिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 10 लाख तक का इलाज फ्री, जाने बीजेपी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें। तो ये जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया है पीएम मोदी ने, तो अब तक किसने रोका था। तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे यूपी में हो, हरियाणा में हो, वहां बीजेपी को करके दिखाना चाहिए। ये विपक्षी नेता और खासकर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि इन राज्यों में जब 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया जा रहा, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्या सिर्फ सत्ता के लिए ऐसे वादे कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस राजस्थान में दे रही है, तो कांग्रेस ने पहले इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद वादा कर रही है। लेकिन बीजेपी ने किसी और राज्य में ऐसा नहीं करके दिखाया है, तो इस घोषणा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी ने आज एक और घोषणा की है, ये जरा देखिए। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को हम अगले 5 साल तक के लिए और बढ़ा रहे हैं। यानी 80 करोड़ गरीबों को पीएम मोदी के मुताबिक अगले 5 साल और मुफ्त राशन दिया जाएगा। एक तरफ पीएम मोदी दावा करते हैं कि भारत को हम विश्वगुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, दुनिया भर में डंका बज रहा है। तो जिस देश में 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग सरकारी राशन के मोहताज हैं, तो क्या वो विश्वगुरु बनने की तरफ जा रहा है, या हालात बेहद विकट हैं। और सवाल यह भी उठता है कि अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या सिर्फ वोट के लिए यह योजना पीएम मोदी 5 साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या फिर लोकसभा चुनाव और इन राज्यों के चुनाव के लिए एक जुमला छोड़ा है। आप पीएम मोदी के इस तरह घोषणाएं करने और खुद के नाम से घोषणा पत्र निकालने, पार्टी की बजाय मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र निकालने और बाकायदा उस पर हस्ताक्षर करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।